हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के थर्ड एपिसोड के बारे में बात करते हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मोलरता। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मोलरता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलारिटी। इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। मोलरता को किससे डिनोट करते हैं? मोलरता को एम से, बड़े एम से डिनोट करते हैं। और इसके डिफिनीशन देखें तो इसका डिफिनीशन होगा 1 लीटर। इसका डिफिनीशन होगा 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहाँ देखिए मोलरता बराबर होता है, मोलरता यानी कि बड़ा एम बराबर होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल, बाई बिलियन का आयतन। अब देखिए ये जो है बिलियन का आयतन जो होता है लीटर में होता है। ये जो है बिलियन का आयतन किस में होगा? तो इसमें बिलियन का आयतन जो है हमारा लीटर में होगा। देखिए हमारे ये फार्मूला जो है होगा, पहला फार्मूला ये होगा। वही दूसरा फार्मूले की बात करें तो मोलरता बराबर विलेय के मोल बाई बिलियन का आयतन इन ml। हमारा ये दो फार्मूला है जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट होता है मोलरता का एसआई मात्रक। मोलरता का एसआई मात्रक, तो देखिए मोलरता का एसआई मात्रक जो है मोल पर लीटर होता है। मोलरता का एसआई मात्रक मोल पर लीटर होता है। चलिए इस फार्मूले पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए हमारा एक क्वेश्चन है 500 ml का 1 बिलियन है। 500 ml का 1 बिलियन है जिसमें 100 ग्राम NH4 यानी कि अमोनिया घुला है, तो बिलियन का मोलरता क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे 500 ग्राम की क्या दिया है? 500 ग्राम का 1 बिलियन है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन से बिलियन जो है कितना दिया हुआ है? तो बिलियन जो है 500 ml दिया हुआ है, 500 ml। अब देखिए यहाँ पे दिया है NH4 100 ग्राम। बिलियन जो 500 ग्राम का है और 100 ग्राम NH4 है, तो हम जानते हैं कि जिसका मात्रा बिलियन में कम होता है उसे हम लोग विलेय बोलते हैं। तो जब 500 ml का बिलियन है और 100 ml NH4 है, तो जाहिर सी बात है कि 400 ml पानी होगा या फिर अदर कोई सब्सटेंस होगा। तो इसमें 100 ग्राम NH4 किसका काम करेगा? तो इसमें 100 ग्राम NH4 विलेय का काम करेगा, क्योंकि बिलियन में इसका मात्रा बहुत कम है। तो विलेय का मान कितना दिया हुआ है? 100 विलेय दिया हुआ है। अब देखिए आप फार्मूले की बात करें तो मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा ml में दिया हुआ है, बिलियन का आयतन किस में दिया हुआ है? ml में। इसलिए हम लोग सेकेंड वाले फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेकेंड वाला फार्मूला था विलेय का आयतन, विलेय के मोल इंटू 1000 बाई बिलियन का आयतन इन ml। अब देखिए फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन का मान हम लोग पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए विलेय का मोल कितना दिया हुआ है? तो विलेय का मोल जो है 100 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे 100 लिखेंगे गुने 1000 है, 1000 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब देखिए बिलियन का आयतन इन ml कितना दिया हुआ है? बिलियन का आयतन ml में दिया हुआ है 500 ml। यहाँ पे लिखेंगे कितना? 500। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, 5 2 10, 2 मार्च में कट गया, 100 दूना 200, यानी कि इस क्वेश्चन में इसका आंसर कितना हो जाएगा? 100 गुने 200। इसका मोलरता जो होगा 200
ग्राम पर मोल पर लीटर होगा, 200 मोल पर लीटर। इसका मोलरता कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 200 मोल पर लीटर। चलिए वही नेक्स्ट डिफिनीशन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट डिफिनीशन होगा मोललता। नेक्स्ट डिफिनीशन हमारा होगा मोललता। मोललता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोलालिटी। और इसको हम लोग छोटे m से डिनोट करते हैं। मोललता को किससे डिनोट करते हैं? तो मोललता को छोटे m से हम लोग डिनोट करते हैं। वही इसके डिफिनीशन देखें तो इसका डिफिनीशन होगा 1 kg। इसका मोललता का डिफिनीशन होगा, मोललता को छोटे m से डिनोट करता है और इसका डिफिनीशन होगा 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब देखिए मोललता का फॉर्मूले की बात करें तो मोललता का फॉर्मूला होगा छोटे m मोललता बराबर विलेय का मोल बाई विलायक का मोल। विलायक का द्रव्यमान इन केजी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान किस में होगा? केजी में। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया। अब देखिए वही एक और फार्मूले की बात करें तो हमारा मोललता बराबर होगा विलेय के मोल इंटू 1000 बाई विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान इन ग्राम। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा विलायक का द्रव्यमान जो है केजी में है और इस क्वेश्चन में विलायक का द्रव्यमान किस में है? ग्राम में। अब जब केजी को ग्राम में परिवर्तन करना होगा तो हम 1000 से यहाँ पे गुना करते हैं जिससे ये ग्राम में हो गया। चलिए इसमें यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है होगा मोलरता का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है मोल पर केजी होता है। मोललता का एसआई मात्रक जो होता है मोल पर केजी और मोललता का एसआई मात्रक मोल पर लीटर होता है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, 1 बिलियन बना है जिसमें 500 ग्राम H2 तथा 20 ग्राम H2SO4 घुला है, तो उस बिलियन का मोललता निकालें। चलिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले को यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इस बिलियन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 500 ग्राम H2SO4 एक बिलियन बना है जिसमें 500 ग्राम H2 दिया है। यहाँ पे देखिए H2 कितना दिया हुआ है? सबसे पहले हम लिखेंगे H2 दिया है 500 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20 H2SO4 यानी कि 20 ग्राम। अब देखिए बोल रहा है 1 बिलियन बना हुआ है, ये दोनों से मिलके 1 बिलियन बना हुआ है और इसमें ज्यादा मात्रा किसका है? इसका। तो ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा विलायक का। और ये जो है इसमें कम मात्रा है किसका? H2SO4 का। ये किसका काम करेगा? विलेय का। ये काम करेगा विलेय का। अब देखिए हमारा फॉर्मूला बोलता है मोललता बराबर विलेय का मोल इंटू 1000 बाई विलायक का द्रव्यमान इन ग्राम। अब देखिए हम लोग इसमें सेकेंड वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब इस फार्मूले पे इस मान को पुट करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ इसको हम लोग ऐसे साइड में करके
इसको हम लोग यहाँ पे मान पुट करेंगे। मोललता बराबर दिया है, मोललता विलेय का मोल, विलेय का मोल कितना दिया हुआ है, तो ये इसमें विलेय का मोल दिया है 20 ग्राम, 20 इंटू 1000, 1000 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है विलाय का द्रव्यमान इन ग्राम। अब देखिए यहाँ पे विलाय का द्रव्यमान भी किसमें दिया हुआ है, ग्राम में, तो इसमें यहाँ पे कितना लिखेंगे 500। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारा इसमें कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 5 to 10, यानी कि मोललता बराबर हो जाएगा 14 मोल पर केजी, मोल पर केजी। इसका आंसर हो जाएगा मोललता बराबर 14 मोल पर केजी। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मोल प्रभाज या फिर मोल अंश। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन और इसको डिनोट करते हैं एक्स से। एक्स ये जो है इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इसको लाइक और एक्स, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। चलिए हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इसका डिफिनीशन होगा, इसका डिफिनीशन होगा विलेय के मोल तथा विलयन के मोल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होगा सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग विलेय। सोल्यूट यानी कि विलेय, विलेय बराबर N1 बाई N1 प्लस N2। अब देखिए यहाँ पे इस जहाँ N1 बराबर जो होगा सोल्यूट यानी कि विलेय होता है, विलेय। N2 बराबर हो जाएगा विलायक, विलायक। चलिए हमारा नेक्स्ट डिफिनेशन रहेगा नॉर्मलिटी। नेक्स्ट डिफिनेशन हमारा रहेगा नॉर्मलिटी। इसको हम लोग शॉर्टकट में एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मलिटी को किससे डिनोट करते हैं, एन से। इसका डिफिनेशन होगा, नॉर्मलिटी का डिफिनेशन होगा 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के समतुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलिटी कहते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मलिटी बराबर विलेय का मोल, विलेय का भार इन ग्राम बाई बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन इन लीटर। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। और देखिए एक और फॉर्मूला हमारा हो जाएगा नॉर्मलिटी बराबर विलेय का भार, विलेय का भार इन ग्राम इंटू 1000 बाई बिलियन का आयतन इन ml। हमारे ये दो फॉर्मूले हो गए। एक हो गया विलेय, नॉर्मलिटी बराबर विलेय का भार इन ग्राम बिलियन का आयतन इन लीटर, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार इन ग्राम इंटू 1000 बाई बिलियन का आयतन इन ml। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहाँ पे लिखवा दूं कि नॉर्मलिटी का एसआई मात्रक, नॉर्मलिटी का एसआई मात्रक जो होता है ग्राम पर लीटर। नॉर्मलिटी का एसआई मात्रक कितना होता है, ग्राम पर लीटर। चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 बिलियन का 5 लीटर का है, 1 बिलियन 5 लीटर का है, जिसमें C12H22O11 यानी कि चीनी 10 ग्राम घुला है, तो बिलियन का नॉर्मलिटी क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें फार्मूला में जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बिलियन कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बिलियन का मान दिया हुआ है 5 लीटर। अब देखिए बिलियन का मान 5 लीटर दिया है और चीनी कितना है C12H22O11 कितना है C12H22O11 कितना दिया हुआ है, तो यानी कि 10 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे हमारा बिलियन किस में है, लीटर में, इसलिए हम लोग जो है फर्स्ट वाले फॉर्मूले को ही अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा हमारा बिले का भार इन ग्राम बाई बिलियन का आयतन इन लीटर। अब देखिए यहाँ पे बिले का भार कितना दिया हुआ है, यहाँ पे बिले का भार, इसमें चीनी जो है कम मात्रा में है तो इसमें चीनी किसका काम करेगा, तो बिले का मान कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। यहाँ पे देखिए 10 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए बाई बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ है 5 लीटर। बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ है 5 लीटर। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 × 10 यानी कि 2, तो नॉर्मलिटी का मान हो जाएगा 2 ग्राम पर लीटर। इस क्वेश्चन का नॉर्मलिटी कितना होगा 2 ग्राम पर लीटर, और यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आप 12 से या 11 से रिलेटेड केमिस्ट्री के नोट्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानना चाहते हैं या जानने की इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे पर डे एक वीडियो अपलोड किया जाता है। थैंक यू।